गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कल के टॉपिक को कंटिन्यूसली आगे स्टडी करेंगे। कल जिस टॉपिक के रिगार्डिंग हम डिस्कस कर रहे थे वो टॉपिक था वो टॉपिक था रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस बताई। फिर उस अकाउंटिंग प्रोसेस में फर्स्ट थे जर्नल, और उस जर्नल का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, उसको हमने डिस्क्राइब किया, डिस्कस किया। फिर मैंने कहा कुछ ऐसे एलिमेंट्स है, कुछ ऐसे पॉइंट्स है कि जर्नल को प्रॉपर वे में स्टडी करने के लिए उन पर डिस्कशन होना कंपल्सरी है। वी नीड टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट, और टाइप्स ऑफ अकाउंट हमने स्टडी किया है, ठीक है। बट पर्टिकुलर जो आपके टाइप्स हैं उनकी डेफिनेशन क्या है उसके रिगार्डिंग हमने कोई डिस्कशन नहीं किया है। तो फर्स्ट टाइम वही काम करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो लास्ट डे यानी यस्टरडे हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ अकाउंट। क्या स्टडी की थी? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। और टाइप्स ऑफ अकाउंट में सबसे पहले मैंने आपको बताया था पर्सनल अकाउंट, देन सेकंड था इम्पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट क्या था? पर्सनल अकाउंट, और सेकंड क्या था? इम्पर्सनल अकाउंट। We can divide it to personal account in two parts. First is real account and second is nominal account. हिंदी में व्यक्तिगत खाता, अव्यक्तिगत खाता, इसको कहेंगे हिंदी में वास्तविक खाता, और इसको हम कहेंगे नामात्र का खाता। अब मैं बात करता हूँ पर्सनल अकाउंट। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं? तो देखिए, मैं आपको फोर एलिमेंट्स, फोर मैटर आपको बता रहा हूँ। उन फोर में से कोई भी वन, मिनिमम वन, उनमें से मिनिमम वन कोई भी इफेक्ट होता है, देन दिस अकाउंट इज नोन एज पर्सनल अकाउंट। अब वो फोर पॉइंट्स कौन से हैं जो यदि हमें किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन में दिखते हैं, फील होते हैं, तो उनके बाद वो कौन से हैं? सबसे पहले है नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन। देन और क्या हो सकता है? नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। देन थर्ड इज कैपिटल, एंड फोर्थ इज प्रेमिस। इसको हिंदी में कहेंगे पूंजी, और इससे हम कहेंगे हिंदी में आहरण। अब ये जो फोर आपके पॉइंट है वो बिजनेस के किसी भी ट्रांजैक्शन में आपको नजर आते हैं, इट मींस वो अकाउंट ऑलवेज पर्सनल अकाउंट होगा। तो फोर में फर्स्ट क्या था? नेम ऑफ पर्सन, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नेम, लाइक मोहन, सोहन, रोहन, राधा, गीता, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्योंकि ये सब क्या है? ये किसी न किसी पर्टिकुलर पर्सन के नेम है, और नेम होगा तो वो अकाउंट ऑलवेज पर्सनल अकाउंट होगा। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा मैंने? नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, इट मींस किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम। अब इंस्टीट्यूशन किसे कहेंगे? इंस्टीट्यूशन किसे कहेंगे जहां पे मोर देन वन पर्सन कंबाइनली वर्क करते हैं, मोर देन वन पर्सन कंबाइनली जहां वर्क करते हैं, दिस इज known as institution, like bank, school, hospital, company, firm, etc. etc. ये सब क्या है? तो स्कूल में मोर देन वन होते हैं, हॉस्पिटल में मोर देन वन होते हैं, कंपनी में मोर देन वन होते हैं, बैंक में मोर देन वन होते हैं। तो वो सब क्या है? वो इंस्टीट्यूशन है। और इंस्टीट्यूशन
आएगा? पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। देन हम बात करते हैं कैपिटल, आई मीन पूंजी। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? अब पूंजी क्या है? बिजनेस का जो ओनर है, बिजनेस का जो ओनर है वो बिजनेस का ओनर बिजनेस में अपने पास से, आई मीन सेल्फ ओनरशिप में अपने बिजनेस के अंदर जो कुछ भी इंट्रोड्यूस करता है, जो कुछ भी लगाता है, जो कुछ भी कंट्रीब्यूट करता है, वो सब क्या है? वो कैपिटल है। आई एम रिपीटिंग, बिजनेस का ओनर अपने पास से जो कुछ भी अपने बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है वो सब किस कैटेगरी में आता है? कैपिटल की कैटेगरी में आता है। अब बिजनेस का ओनर अपने पास से क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है? वो कैश दे सकता है, पैसा दे सकता है, उसके अलावा वो और क्या दे सकता है? वो कोई एसेट्स दे सकता है, आई मीन प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, कार, जो भी है ये सब वो दे सकता है। और वो गुड्स भी दे सकता है अपने पास से बिजनेस में, कि उसके पास कुछ गुड्स पड़ा है जिसका कि वो बिजनेस करना चाहता है, तो जितना पड़ा है वो तो यूज कर ही सकता है ना। तो था किसका पहले? खुद का था। अब किसमें लगा रहा है? अपने ही बिजनेस में लगा रहा है। किससे परचेज भी करा? खुद का ही था। इट इज क्लियर? तो बिजनेस का ओनर अपने पास से बिजनेस में जो कुछ भी इंट्रोड्यूस करता है, जो कुछ भी लगाता है, दैट इज नोन एज कैपिटल। आई थिंक क्लियर हो गया? ध्यान रखना, कैपिटल तभी होगी जब फर्स्ट की बात क्या है? कंट्रीब्यूट करने वाला कौन होगा? बिजनेस का ओनर होगा। सेकंड थिंग, उस ओनर का खुद का होगा, सेल्फ ओनरशिप में होगा। क्लियर? ये दो बातें होना कंपल्सरी है। और लगाना भी किसमें है? बिजनेस में ही लगाना है, कहीं और लगाएंगे तो कैपिटल नहीं है। इट इज क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्या है? ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स कैपिटल का जस्ट रिवर्स है। बिजनेसमैन को बिजनेस से अपने पर्सनल पर्पस से कई बार कुछ निकालना पड़ सकता है, तो पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से जो कुछ भी विड्रॉ करेंगे, व्हाटएवर विड्रॉ फॉर पर्सनल पर्पस फ्रॉम द बिजनेस, whatever withdrawal from the business for personal purpose is known as drawing। मतलब बिजनेस का जो ओनर है अपने निजी उपयोग के लिए, अपने घरेलू उपयोग के लिए बिजनेस से जो कुछ भी वो निकालेगा, जो कुछ भी यूज करेगा, तो वो सब ड्राइंग की कैटेगरी में आएगा। जैसे सपोज मेरे एक शॉप है, डिपार्टमेंटल स्टोर, और मुझे शुगर की नीड है मेरे घर के लिए, तो क्या मैं शुगर किसी और शॉप से लेके आऊंगा? नहीं, मैं किसी और शॉप से शुगर नहीं लेके आऊंगा। क्यों? मेरे शॉप पे है, तो उस शुगर को मैंने अपने शॉप से लिया पर सेल नहीं किया, मैं उसको अपने घर पे यानी पर्सनल यूज कर रहा हूं, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? ड्राइंग की कैटेगरी में आएगा। इट इज क्लियर? याद रखना, आना कहां से चाहिए? प्रॉपर्टी किसके होनी चाहिए? बिजनेस की होनी चाहिए, बट यूज किसके लिए होना चाहिए? पर्सनल पर्पस के लिए होना चाहिए, तभी वो ड्राइंग है, अदरवाइज वो ड्राइंग नहीं है। तो ये चार चीजें, मेमो पर्सन, मेमो इंस्टीट्यूशन, कैपिटल एंड ड्राइंग, ये 4 पॉइंट्स किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में आपको नजर आते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो अकाउंट तो ऑलवेज पर्सनल अकाउंट ही होगा। इट इज क्लियर? चलो हमने पर्सनल अकाउंट को डिस्कस किया, फिर हम बात करते हैं रियल अकाउंट की। एक तो किसकी बात करूंगा कि रियल अकाउंट में किसको हम मानेंगे? एक तो क्या होना चाहिए? कैश। कैश ऑलवेज रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, और एक आपका आता है एसेट्स। एक क्या आता है? एसेट्स भी रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, बट ऐसे एसेट्स इसमें नहीं होना चाहिए जो कोई पर्सन को रिप्रेजेंट करती है, किसी इंसान को रिप्रेजेंट कर रही है, वो एसेट्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एसेट्स तो फिर कहां चली जाएगी? पर्सनल अकाउंट में चली जाएगी। इसको हम आगे डिस्कशन करेंगे इसका। वैसे से मशीन, बिल्डिंग, कंप्यूटर, ये सब क्या एसेट्स है, कोई इंसान का नाम तो नहीं है, बट आगे हम डिस्कस करेंगे लाइक डेटर्स, बैंक,
तो डेटर किसी पर्टिकुलर पर्सन को कहते हैं, वी कैन से इन अदर वर्ड्स कस्टमर, ग्राहक को डेटर होता है। तो ग्राहक तो कोई व्यक्ति होता है ना, इसलिए वो एसेट्स तो है बट यहाँ पे रियल अकाउंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। बैंक क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। बैंक क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। एसेट्स तो है वो बट इंस्टीट्यूशन है, तो इंस्टीट्यूशन तो किसमें आता है? इस फर्स्ट अकाउंट में आता है, आई मीन पर्सनल अकाउंट में आता है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये दो चीजें किसी के अकाउंट में नजर आती है तो उस केस में वो अकाउंट कौन सा होगा? रियल अकाउंट। याद रखना एसेट्स वो वाली नहीं होनी चाहिए जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही हो। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट। हिंदी में क्या बोलेंगे? नाम मात्र का खाता। नाम मात्र का खाता हम इसे हिंदी में कहेंगे। क्या कहेंगे हिंदी में? इसे हिंदी में कहेंगे इसको नाम मात्र का खाता। ठीक है, अब नाम मात्र खाता आई मीन नॉमिनल अकाउंट आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो इसमें सबसे पहले आपको दो बात देखनी है। एक तो क्या होना चाहिए? नेम ऑफ एक्सपेंसेस, और एक क्या होना चाहिए? नेम ऑफ इनकम। या तो क्या होना चाहिए? किसी भी एक्सपेंसेस का नेम होना चाहिए, अदरवाइज किसी भी इनकम का नेम होना चाहिए। यदि आपको आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन में किसी इनकम का नाम दिख रहा है, किसी एक्सपेंसेस का नाम दिख रहा है, तो वो अकाउंट कौन सा होगा? नॉमिनल अकाउंट होगा। देखिए यहाँ कोई इनकम और एक्सपेंस की बात नहीं थी, यहाँ भी कोई इनकम और एक्सपेंसेस की बात नहीं थी, इन दोनों में नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनके तो अलग से अकाउंट है। ठीक है, अब ये नेम ऑफ एक्सपेंस क्या है? लाइक सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट एटसेट्रा। हिंदी में क्या कहें? वेतन, कमीशन, ब्याज, ये सब खर्चे हैं, इनकम है, ये सब ऑलवेज किस कैटेगरी में आएंगे? नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे, नामात्र के खाते की कैटेगरी में आएंगे। आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई है। ठीक है, इस तरह से हमने इन तीन अकाउंट को डिस्कस किया। अब एक और बात करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे जनरल की, हम डिस्कस कर रहे थे जनरल की कि जनरल में किस तरह से ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है। हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि जनरल में किस तरह से बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। और रिकॉर्ड करना है तो सबसे पहले हमें अकाउंट के बारे में नॉलेज कंपल्सरी था, सो हमने पहले वो काम किया। बट ओनली अकाउंट की नॉलेज होने से ही आप जनरल में किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, नहीं लिख सकते हो। तो फिर नेक्स्ट नीड क्या है? नेक्स्ट नीड है रूल्स। नेक्स्ट नीड क्या है? रूल्स। तो रूल्स इन तीनों अकाउंट में सेपरेट हो गए। पर्टिकुलर अकाउंट का अपना एक अलग से रूल होगा, वही हमें फॉलो करना है। रूल कब फॉलो करना है? जब हम जनरल में एंट्री करेंगे तब फॉलो करना है। तो मैं आपको रूल्स भी बता देता हूं कि वो रूल्स क्या है। वो रूल्स क्या है जो हमें जनरल में एंट्री करते टाइम पे माइंड में रखना है। तो मैं बता रहा हूं रूल्स क्या है। रूल्स क्या होगा? हेडिंग क्या होगी? रूल्स फॉर मेकिंग जनरल एंट्रीज। देख देता हूं यहां पर, रूल्स फॉर मेकिंग जनरल एंट्री करने के लिए हमें कौन से रूल फॉलो करने होंगे, हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीन अकाउंट है, तो रूल्स क्या होगा हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बात करेंगे पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होगा। उसमें रूल क्या है? एक तो कौन है? रिसीवर, जिसको हम कहते हैं पाने वाला। हो गया पाने वाला। एक होगा गिवर, जिसको कहेंगे देने वाला। एक इंसान, एक व्यक्ति क्या कर सकता है? या तो वो पाने वाला होता है या फिर वो देने वाला होता है, और तो उसका कोई नेचर होता ही नहीं है। तो ये बिजनेस अकाउंटिंग में हम जब जर्नल बनाते हैं तो हमें क्या देखना है कि हमारे बिजनेस के लिए पाने वाला कौन है या हमारे बिजनेस को देने वाला कौन है। रिगार्डिंग टू द बिजनेस आपको सोचना है, रिगार्डिंग टू द बिजनेस आपको सोचना है, अदर वे में आपको नहीं सोचना है कि बिजनेस के लिए रिसीवर कौन है, बिजनेस के लिए गिवर कौन है, बिजनेस से कौन पाने वाला है, बिजनेस कौन देने वाला है। तो अब क्या होता है कि रिसीवर है बिजनेस के लिए, तो
तो उसको हम ऑलवेज डीआर करेंगे, ऑलवेज क्या करेंगे, डीआर करेंगे। और गिवन है तो उसको हम ऑलवेज क्या करेंगे, सीआर करेंगे। इस डीआर क्या है, सीआर क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे जब रूल्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद। तो पर्सनल अकाउंट के रूल क्या है कि रिसीवर होगा तो ऑलवेज डेबिट करना है, गिवर होगा तो ऑलवेज क्रेडिट करना होगा। आई मीन पाने वाला है तो हमें पर्सनल अकाउंट में उसे डेबिट करना होगा, और देने वाला है तो पर्सनल अकाउंट में हमें उसे क्रेडिट करना होगा। ये बात किसकी हुई, ये बात है पर्सनल अकाउंट की। अब बात करूंगा मैं किसकी, रियल अकाउंट की। इसका रूल क्या है, तो इसमें क्या है, व्हाट comes in and what goes out। हिंदी में क्या बोलोगे, यहां लिख देता हूं, आने वाली वस्तु। यहां मैं लिख देता हूं जाने वाली वस्तु। हमारे बिजनेस में जो कुछ भी आएगा, वस्तु, कोई भी आइटम आएगा, वस्तु आ रही है ना, तो यदि हमारे बिजनेस में कोई वस्तु आती है, व्हाट कम्स इन की कंडीशन है, तो हम उस वस्तु को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लेकिन आ नहीं रही वस्तु तो हमारे बिजनेस से जा रही है, आ नहीं रही है, जा रही है, तो हम उसको डेबिट नहीं कर सकते। उस केस में हम उससे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इट इज क्लियर, क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। तो आने वाली वस्तु बिजनेस के लिए हमेशा डेबिट होगी, और जाने वाली वस्तु बिजनेस के लिए हमेशा क्रेडिट होगी। व्यक्ति की बात हो गई, रियल अकाउंट की बात हो गई। अब बात किसकी करनी है, बात करनी है हमें किसकी, नॉमिनल अकाउंट की। अब नॉमिनल अकाउंट में क्या है, तो देखिए ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी खर्चे होंगे, जितने भी हानियां होगी, केवल खर्चे नहीं हानि भी होगी, तो हम उसे क्या करेंगे, हम दिया करेंगे। और यहां मैं यूज कर रहा हूं ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। यदि हमें खर्चा नहीं हुआ, हमें तो इनकम रिसीव हो रही है, खर्चा नहीं हुआ, इनकम हो रही है, तो इनकम को बिजनेस में हमें ऑलवेज क्या करना होता है, सीआर करना होता है। खर्चे कर दिया, इनकम हमेशा सीआर। इस तरह से हमने अकाउंट की डेफिनेशन पढ़ी, क्या क्या इफेक्ट होता है वो पढ़ा, और जनरल को प्रिपेयर करने के लिए हमें कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं, अप्लाई करने होते हैं, हमने उसको डिस्कस किया। रूल्स में क्या था कि रिसीवर होगा, पाने वाला होगा तो हमेशा डीआर करना है, देने वाला होगा, गिवर होगा तो हमेशा क्या करना है, उसको सीआर करना है। ठीक है, फिर व्हाट कम्स इन, आई मीन जो वस्तु आती है वो डेबिट होगी, और जो चली जाती है उसको क्रेडिट करना होगा। ऑल एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, बट ऑल इनकम्स जो होगी वो ऑलवेज क्रेडिट होगी। ये हमारे रूल्स है। ओके, थैंक यू सो मच। इसको ध्यान से पढ़ना, समझना, ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।